I'm Sunita Chawda. In last video, we have discussed about anthropology, its meaning and definitions. Now, in this video, I would like to discuss about the scope of anthropology. We have divided the scope of anthropology in major two parts, that is physical anthropology and cultural anthropology. शारीरिक मानव शास्त्र, इसमें मनुष्य की शारीरिक बनावट का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य अपने शारीरिक लक्षणों के आधार पर पशु जगत से भिन्न है। उसमें तीव्र व केंद्रित दृष्टि, मेधावी मस्तिष्क, सीधे खड़े रहने की क्षमता, अंगूठे से किसी वस्तु को पकड़ने की क्षमता या स्वतंत्र पूर्वक घुमावदार हाथ आदि ऐसी शारीरिक विशेषताएं हैं जो उसे रचनात्मकता की ओर प्रेरित करती है और सफल करती है। इन्हीं शारीरिक लक्षणों के आधार पर वह अपनी संस्कृति का निर्माता है। शारीरिक मानव शास्त्र की एक उपशाखा प्रजनन शास्त्र है। इसमें मनुष्य अपनी प्रजनन क्षमता के अनुसार अपने ही जैसी संतानोत्पत्ति कर सकता है। इस शाखा में इसी का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य किस पीढ़ी तक उसके शारीरिक गुणों का हस्तांतरण होगा, यानी शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक लक्षण मनुष्य को विरासत के रूप में मिलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। शारीरिक मानव शास्त्र की दूसरी शाखा मानव मिति, इसमें मनुष्य के विभिन्न शारीरिक अंगों के माप का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, नाक की लंबाई चौड़ाई, खोपड़ी का घनत्व आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी उपशाखा है पुरातन शास्त्र। इसके अंतर्गत मनुष्य के पुराने स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें मनुष्य की उत्पत्ति कब व किसने की, कालांतर उसमें क्या परिवर्तन आए, उसकी बनावट पर क्या प्रभाव पड़ा, आज का मानव स्वरूप कैसा है। इस प्रकार इसमें आदिम से लेकर सभ्य समाज तक, सभ्य मानव तक प्रत्येक समय में क्या क्या अंतर आए, इसका व्यवस्थित अध्ययन हम इस उपशाखा में करेंगे। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक मानव शास्त्र, इसमें मनुष्य की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति मनुष्य की अमूल्य धरोहर है। यदि उससे उसकी संस्कृति छीन ली जाए तो उसका व्यवहार पशुतुल्य होगा। सांस्कृतिक मानव शास्त्र की विभिन्न उपशाखाएं हैं, जिनमें से प्रथम भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हम भाषा का अध्ययन करते हैं। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। इसमें कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी उत्पत्ति, विकास, प्रसार आदि चीज़ों का अध्ययन हम इस उपशाखा में करते हैं। इसकी दूसरी उपशाखा है पुरातत्व शास्त्र। इसमें प्राचीन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य की प्राचीन संस्कृति का अध्ययन आता है। प्रारंभ से ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति का निर्माण करता है। तब से लेकर अब तक संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों का अध्ययन भी इस शाखा में किया जाता है। इसमें जमीन की खुदाई से प्राप्त विभिन्न अवशेषों या वस्तुओं से पता लगाया जाता है कि वे सांस्कृतिक तत्व कितने प्राचीन हैं और अब इनमें क्या परिवर्तन आया है। तीसरी उपशाखा है प्रजाति शास्त्र। इसमें विभिन्न प्रजातियों की संस्कृति का अध्ययन होता है।
प्रजाति एक ऐसा मानवीय समूह है जिसकी शारीरिक विशेषताएं बिना पर्यावरण के प्रभावित हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अपनी संस्कृति होती है जो उसे अन्य प्रजाति से भिन्न करती है। इसी सांस्कृतिक भिन्नता का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र यह सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक उपशाखा है। इसमें सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्यों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसी प्रकार अन्य को भी उस पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता की दर कम या अधिक हो सकती है कि कोई किसी पर अधिक निर्भर है या कोई किसी पर कम निर्भर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सेल्फ सफिशिएंट है, उसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य विभिन्न सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है, जिनके परिणाम स्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सांस्कृतिक मानवशास्त्र की इस उपशाखा में इसी सामाजिक जीवन का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। व्यवहारिक मानवशास्त्र एप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यह मानवशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न मानवीय समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। We can say here theory meets practice, अर्थात मानव शास्त्र का जितना भी सैद्धांतिक ज्ञान है उसे व्यवहार में प्रयोग में लाना। आज हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, चाहे वह चिकित्सा विभाग है, उद्योग है, उपनिवेशीय प्रशासन है या प्रजातीय विवाद है या फिर आर्थिक राजनीतिक संगठनों में विवाद है। इन सभी का समाधान हम मानव शास्त्र के व्यवहारिक पक्ष में खोज सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की, जिसमें शारीरिक मानव शास्त्र व सांस्कृतिक मानव शास्त्र की विभिन्न उपशाखाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र एक बहुत ही विस्तृत ज्ञान है। मानव व उसके कार्यों का अतीत से लेकर वर्तमान काल तक का अध्ययन मानव शास्त्र है। धन्यवाद।